न्यूज ब्रॉट यू बाय प्रवल टीएमटी सरिया एवं एंगल ए प्रोडक्ट ऑफ सासन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगनौली में 4.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजा ब्रिथ हिल मुख्य द्वार तथा नगनौली में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने नगनौली से ऊना तक चलने वाली HRTC बस को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत देहला में लगभग 7.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगनौली क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए HRTC बस सेवा को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया है कि यह बस नगनौली से सुबह 8:15 बजे चलेगी तथा पंजावर, पंडोगा, भरसाली होते हुए प्रातः 9 बजे सुबह पहुंचेगी। HRTC की यह बस शाम 5:15 बजे ऊना से चलेगी और शाम 6 बजे नगनौली पहुंचेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना के प्रत्येक घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में नगनौली पंचायत में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना लोकार्पण किया गया। इस योजना के बनने से नगनौली पंचायत के लगभग 1208 लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें 3 गांव नगनौली, नगनौली हार व लबाणा माजरा शामिल है। उन्होंने बताया है कि देहला में 7.15 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना निर्मित करके लोगों को समर्पित की गई है। इस योजना से देहला अपर व देहला लोअर पंचायतों के लगभग 805 लोग लाभान्वित होंगे। देखिए, ऊना जिला में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है उस समय से लगातार हम यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार करने के लिए हमने काफ़ी गति की है। और आज हमने देहला की स्कीम का, पानी की स्कीम का उद्घाटन किया और लगभग 6 महीने के भीतर हमने ये स्कीम बना के तैयार की है और 7 करोड़ 15 लाख रुपया इस पर लगा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पेस से काम हो रहा है। इससे पहले हमने यहाँ की बनगढ़ की स्कीम की थी और उसको 6 करोड़ 22 लाख रुपए का काम हुआ था। तो यहाँ की हमारी ADB के तहत, एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत ऊना कॉन्स्टिट्यूंसी की 3 योजनाएं हैं, उनमें से 2 हमने आज के मुकम्मल कर दी और अब एक रहती है रक्कड़ कॉलोनी वाली। अब तीसरी योजना को भी हम टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इस जो आज देहला का जो स्कीम है, इसमें हमारे पास जितना पानी चाहिए गाँव को, उससे 3 गुना पानी हमारे पास अब अवेलेबल है। जितने गाँव की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पानी हमारे पास अवेलेबल है। और ये आज हमारा लगभग 6वां पैकेज है जो ऊना ज़िला में हमने कंप्लीट किया। 6वां पैकेज है और 42 करोड़ रुपए की स्कीमें हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। 42.6 करोड़ रुपया लगा के 6 स्कीमें हमने कंप्लीट की हैं। इनमें एक हरोली गांव की स्कीम है नंबर 1 पे, फिर रोड़ा बालियाल गांव की स्कीम थी और फिर कुबोवाल की स्कीम थी, फिर नगनौली की स्कीम, उसका भी उद्घाटन आज ही हमने किया, फिर बनगढ़ की स्कीम, फिर देहला की स्कीम। ये 6 पैकेज हो गए हैं। और आप देखो कि कोई भी पैकेज जो है 5.5 करोड़ से नीचे नहीं है। हरोली का पैकेज जो पहली हमने स्कीम की वो 6 करोड़ 15 लाख रुपए की थी। बालियाल की स्कीम 5 करोड़ 75 लाख रुपए की थी। कुंभवाल की स्कीम 7 करोड़ 96 लाख रुपए की थी। नगनौली की जिसको आज उद्घाटन किया वो 5 करोड़ 43 लाख की थी। बनगढ़ की जो हमने पीछे की वो 6 करोड़ 22 लाख की थी।
और देला की 7 करोड़ 15 लाख की। ये सारी स्कीमें हमने, आप ये डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी देखें, 6 महीने में हमने स्कीमें ये कंप्लीट की हैं। और ये जो 6 गाँव में मैंने नाम लिए, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अंदर टैंक्स बढ़ने हैं या यहाँ मास्टर टैंक बढ़ने हैं, जो भी है। और 6 स्कीमों में 42 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और ये हमारे पास टोटल पैकेज जो है, इसके तहत हमारे पास 12 स्कीमें हमारे पास अभी और हैं, और उन पे 82.5 करोड़ रुपया उन पे खर्च होगा। तो टू बिगिन विद, शुरुआत के तौर पे मैंने कहा था कि हम यहाँ पे ऊना और हरोली के पैकेज को हम सबसे पहले कंप्लीट कर देंगे। तो ऊना का पैकेज भी अब हम टाइम ऑन तरीके से, जिस दिन रक्कड़ का कंप्लीट हो गया तो उस दिन 3 स्कीमें ऊना की और 4 स्कीमें हरोली की, और 7 स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी, जिनमें 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि लग गई। और हमारी कोशिश है कि हम जो है लोगों को पीने का पानी मुहैया करवा सकें, खेत को पानी मुहैया करवा सकें, नलके जिसको ज़रूरत है उसको नलके में राजनीति कोई नहीं। स्पष्ट तौर पे हमने कह दिया है, वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, कम्युनिस्ट का है, बसपा का है, आपका है, किसी पार्टी का है, अगर उसको नलके की ज़रूरत है या उसको हौदी की ज़रूरत है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने ये दोनों चीज़ें देने का फैसला किया। और इसके लिए सफिशेंट पैसा हम लगातार जो है डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, और डिपार्टमेंट भी अपनी यथा योग्यता से जो है इसमें रिजल्ट्स दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी 12 स्कीमें जो हैं, जो एडीबी के तहत, वो उनको भी हम आने वाले 1 साल के अंदर, इस साल के अंत तक जो है हम पूरा पैकेज जो है पूरा कर देंगे, जो कि लगभग 125 करोड़ रुपए से 125 करोड़ रुपए के आसपास का पैकेज है। और पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है आईपीएच जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास। सिर्फ ये है कि लोगों का सहयोग हम चाहते हैं कि स्कीमें बनानी है, लोग ज़मीनों में जो है हमें काम करने दें, हमारी लाइनों को जो है पार होने दें। अब लोग क्या करते हैं कि जिसके अपने खेत में पहुंच गया वो अगले खेत को पानी नहीं देने देता। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि जो अगले खेत को नहीं जाने देगा उसका भी पानी काट देंगे, क्योंकि पानी सबका अधिकार है। और इसलिए जो है हर खेत तक पानी पहुंच जाए, हर घर तक पानी पहुंच जाए, हर घर में नलका लग जाए। और अब वो समय चला गया जब कंधे पे पाइपें लेके चलते थे। अब हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पानी सबका अधिकार है और हम उनको देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये तो सिर्फ हम एडीबी के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट के हेड से भी, जो राज्य सरकार के अपने कोर्स से जो पैसा आ रहा है या फिर जो है दूसरी स्कीमों के तहत आ रहा है, वो सारा अगर देखे जाए तो एक बहुत क्रांतिकारी काम इस ज़िला में हो जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो ऊना की हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लोग अपना साथ दें और जितना काम करवा लें। ये मौका है ऊना ज़िले के लिए पानी की उपलब्धता करने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ से बघौर साहब से पानी उठाएंगे, और वो बहुत बड़ा काम है जो जिससे कि ऊना की ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ।